हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और चलिए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं एक बैक नेक डिज़ाइन जिसे बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो ऐसे अगर कस्टमर कोई डिज़ाइन देते हैं तो बस मज़ा ही आ जाता है बनाने में। सबसे पहले आपको मेन कपड़ा और अस्तर ले लेना है और जो भी नाप का है वो कट कर लेना है बैक पल्ला। फिर यहाँ से आपको देखिए इधर से नीचे से इस तरह से मैं सिलाई करके इसको पलटूँगी। अगर आप इस तरह से सिलाई करके आपको कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट सिलाई करके उसमें नीचे कपड़ा अटैच कर सकते हैं या लेस लगा सकते हैं। यहाँ नीचे डिज़ाइन था इसलिए मैं इसको नीचे से सिलाई करके पलट लूँगी ताकि डिज़ाइन का लुक आएगा। और इसके बाद हमें इसको चारों तरफ से क्लोज कर लेना है। फिर यहाँ पर हमें एक दाब सिलाई दे देना है अस्तर के ऊपर। अस्तर के ऊपर जो दाब सिलाई देंगे तो इसकी जो सेट बहुत अच्छे से हो जाती है। तो पहले आप इस पे अस्तर के ऊपर दाब सिलाई देंगे एक तरफ कपड़ा को करके। फिर इसको हम इस तरह से इसको बैठाने के लिए आपको हमेशा जो भी अस्तर के साथ ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर अस्तर के ऊपर एक सिलाई दीजिएगा। फिर इसको इस तरह से सेट कर लेना है और सेट करने के बाद एक इसके ऊपर से भी हम सिलाई देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ से इसको क्लोज करना है। आर्म होल साइड, कमर साइड और गले साइड से क्या करना है, बड़ी सिलाई करके ना अच्छे से इसको सेट करके सिलाई कर लीजिए। अब ये सिलाई आप बड़ी ही लगाइएगा क्योंकि इसको हमें पक्का करने की तो ज़रूरत है नहीं। तो पहले आप पिन से सेट कर लीजिएगा। ये कपड़ा काफ़ी सिल्कन था तो इधर तो फिसल रहा था इसलिए सेट नहीं हो रहा था। तो हो सकता है कहीं आर्म होल बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, उस हिसाब से आपको क्या करना है, कपड़े को सेट करके पिन लगा लेना है इस तरह से ताकि हमारा आर्म होल वाला भी कपड़ा बड़ा ना हो और इधर से सेंटर में रहेगा। तो चारों तरफ से मैं पिन को लगाऊंगी, उसके बाद में सिलाई करूंगी। तो सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। और अब एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी आपको दिख रहा है ना, मेन कपड़ा का या फिर मेन कपड़ा हो सकता है या फिर अस्तर हो सकता है, उसको काट कर हटा देंगे, फिनिशिंग दे देंगे। और इसके बाद हम गले का जो डिज़ाइन तैयार करेंगे, सारे पिन को हम रिमूव कर लेंगे और जितना भी यहाँ पर गले पर एक्स्ट्रा कपड़ा है, साइड से भी है, सबको हटाकर एकदम फिनिशिंग देंगे अच्छे से। अब यहाँ पर आपको लेना है इस डिज़ाइन के लिए, आपको पेस्टिंग पेपर नहीं, इसके लिए बकरम थोड़ा टाइट वाला जो होता है वो लेना है, जो हम मोहरी में अटैच करते हैं ना सलवार की, वो वाली लेनी है। अब यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और लेंथ लेंगे। इसको मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है, देख सकते हैं। लेंथ अब अपने हिसाब से जो आपके कस्टमर बोल के गए हैं तो 10.5 लेंथ चाहिए इन्हें। नीचे से चौड़ाई हम 3 इंच रख रहे हैं, ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया था। तो चौड़ाई देखिए नीचे से आधा इंच बढ़ा है। अब इसको इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे तो ये तिरछा जाएगा, ऊपर से कम है नीचे से ज़्यादा है इसलिए थोड़ा तिरछा होकर जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अब डिज़ाइन तैयार करने के लिए ये चूड़ी का टुकड़ा लिया है मैंने, मेरे बैंगल से ही टूटी हुई थी तो मैंने इसी का यूज करना है। तो यहाँ से रखते हुए मैं इसको इस तरह से शेप बनाती जाऊँगी इस तरह से। तो आप छोटी सी जो बाटी होती है ना उसको भी आधा करके लगा सकते हैं। अगर इससे भी छोटी आपको शेप बनाना है तो आप जो सिक्के होते हैं ना 1 रुपए के, वो ले सकते हैं। जो कोई भी गोल चीज़ होती है ना उस हिसाब से बना सकते हैं। इस बैंगल से मुझे इसका शेप अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा था तो मैंने इसमें बनाया है। और देखिए इसमें 4 शेप ही बनेंगे। और यहाँ से इसको इस तरह से हम थोड़ा शेप देंगे, नीचे से इस तरह से गोलाई का, हल्का सा गोलाई का देंगे। और उसके बाद यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा लेंगे और ये मार्जिन के लिए, तो यहाँ से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो इसको भी इस तरह से स्ट्रेट खींचेंगे लाइन और नीचे से जैसे ये शेप बना है वैसे ही थोड़ा सा गोलाई में दे देंगे। ठीक है। अब इसको हम कट कर लेंगे। पहले हम कट करेंगे बाहर जो मार्जिन वाला है उसे, और उसके बाद हम कट करेंगे अंदर वाला पार्ट। तो मैंने पहले सोचा था इसको पेस्टिंग पेपर जो इससे बनाने के लिए, लेकिन उस पे ना ये अच्छे से डिज़ाइन खिल कर नहीं आ रहा था। पहले मैंने एक बार ट्राई किया हुआ था इसलिए मैंने इस बकरम का यूज किया है, टाइट वाली बकरम का यूज। और गले के लिए ज़्यादा करके यही यूज करना चाहिए। अब इसको इस तरह से हमें कटिंग कर लेना, जैसे ये शेप बना है वैसे ही हमें कट करना है। और लीजिए हमारा जो है
बनकर तैयार हो चुका है ये वाला नेक, मतलब बकरम पर इस तरह का ये शेप बनने वाला है और ऐसे ही मेरी कस्टमर ने डिमांड की हुई थी। इसके बाद आपको अपना एक कोई भी कपड़ा लेना है। देखिए अंदर इसको जाना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मैचिंग ही लीजिए, अगर कपड़ा है तो ले सकते, नहीं है तो आप अदरवाइज़ दूसरा कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा दीजिए, सिर्फ फोल्ड के लिए रखेंगे हल्का सा। ये भी कपड़ा इसको हटा देंगे, साइड से भी कट कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा जा रहा है। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिलाई लगाने के लिए इस तरह से फोल्ड करके, देखिए ऐसे तो मेरे से तो बैठ जा रहा है, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे नहीं सेट हो रहा है ना, तो आप बीट पिन का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से ऐसे सेट करके सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपसे नहीं होता तो आप बीट पिन का यूज कर सकते हैं। तो इतना तैयार करने के बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे कट करके। फिर हम अपना लेंगे बैक पल्ला और इसको भी फोल्ड करके एक सेंटर पार्ट निकाल लेंगे कट करके। तो दोनों का सेंटर पार्ट निकल गया। अब इसको रखेंगे सीधा और जो गला तैयार किया है हमने उसको रखेंगे उल्टा। इसको सेंटर पॉइंट से इस तरह से दोनों को मिलाते हुए सेट करेंगे और फिर एक लाइन, आप चाहें तो सिलाई लगाइए या फिर बीटेड पिन लगाइए, वो आपके ऊपर है, जैसे भी आप सेट करना चाहते हैं। तो इस सेंटर से आप एक सिलाई लगा सकते थे। अगर आप सिलाई लगाना नहीं चाहते हैं तो इसी सेंटर से इस तरह से बीटेड पिन को लगा दीजिए, सेट कर दीजिए, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। और साइड से भी आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको जो सिलाई लगानी है, गोल गोल घुमाते हुए सुई को लगे रहने देना है, फिर घुमाना है, फिर सुई को लगे रहने देना, फिर घुमाना है, शेप बनाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो सुई है ना, बकरम के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बकरम के ऊपर गई तो शेप ख़राब हो जाएगा, इसलिए कपड़े के ऊपर ही चलनी चाहिए। सभी को इसी तरह से हमें सिलते हुए पूरा कंप्लीट करना है। आराम से सिलेंगे, इसको सिलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप आराम से सिलिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर हुआ तो आपकी जो सिलाई ख़राब तो होगी ही, साथ में डिज़ाइन भी पूरी ख़राब हो जाएगी। इसलिए अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत करके थोड़ा सा और समय दीजिए। और इसी तरह से मैंने इसको समय थोड़ा लिया था। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया ये पूरा कंप्लीट इस तरह से। अब हम पिन को निकालेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे। बस यहाँ से हम हल्का सा कपड़ा छोड़ेंगे, सारा कट करके हटा लेंगे। ये कपड़ा आप जब कट करें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि कहीं आपकी कटिंग जो है सिलाई के ऊपर ना चले। अगर सिलाई के ऊपर कटिंग चली गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से आपने इस पर सिलाई की हुई है। तो सिलाई वाला पार्ट से 200 छोड़ते हुए कपड़ा को कट करेंगे और नीचे से हल्का हल्का कट पॉइंट लगाएंगे, साइड से भी कट पॉइंट लगाएंगे। कोन जहाँ जहाँ कोन बने हैं, गोलाई बने हैं, सब पर कट पॉइंट लगाएंगे ताकि इसको पलटने में परेशानी ना आए। अब इसको आराम से हम इस तरह से पलटेंगे और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये शेप निकल कर आ रहा है। मुझे तो ये देखते ही बहुत ही पसंद आ गया था डिज़ाइन। और ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर आप चाहें ना तो लेस लगा सकते हैं। अगर आपको लेस नहीं लगाना, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, तो बस इसके ऊपर एक दाब सिलाई दे दीजिए, जिससे अच्छे से बैठ जाएगा। और इस सिलाई के लिए भी आपको सुई को लगे रहने देना है, फिर घुमाना है, तभी शेप बनेगा। तो ये देखिए प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आप नीचे से हेम कर लेना है, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया है, और पीछे की टक्स भी मैंने लगा के तैयार कर ली है। और फ्रेंड्स इसमें आप डोरी भी अटैच कर सकते हैं, बिना डोरी के पहनते हैं तो बिना डोरी के पहन सकते हैं। तो यहाँ पर जिनका कस्टमर जो थे उनको डोरी का भी डिमांड था, तो मैंने यहाँ पर डोरी भी
बना लिया था और डोरी के साथ अटैच कर दिया था इस गले को। बहुत ही प्यारा लग रहा था डोरी के साथ भी, क्योंकि इसकी लटकन भी मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी करके बनाई थी। और इसमें पीछे ना ये इस तरह से वर्क दिया हुआ था। वर्क ये हैंड का था, लेकिन मुझे हैंड पे डिज़ाइन डालना था, इसलिए मैंने इसे पीछे दे दिया था। इसलिए कोई ज़्यादा तामझाम नहीं किया, कहीं भी लेस वगैरह नहीं दिया जिससे ज़्यादा भद्दा लगता है। इसलिए डिज़ाइन भी ऐसा आपको रेडी करना है जिससे पूरा अच्छे से खिले। तो नीचे से सारा हेम कर लेंगे जितना भी कपड़ा है। और ये रहा हमारा बैक नेक। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएंगे और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और सारा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोस के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको स्लीव डिज़ाइन, लटकन और बैक नेक अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।